हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 8 इंग्लिश की जो आपकी बुक है पूर्वी, उसका यूनिट 3 का चैप्टर स्पेक्टेकुलर वंडर्स का क्वेश्चन आंसर है ये। ठीक है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम लोग जो है इसके क्वेश्चन आंसर कवर कर रहे हैं आज वीडियो में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आंसर है इसमें आंसर्स दे रखे हैं, मैं आपको जो है वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूंगी और आपको समझाऊंगी। ठीक है, इससे आपको चैप्टर भी क्लियर होगा और साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसका। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड सॉर्ट देम इनटू नेचुरल एंड मैन मेड वंडर्स। तो आपको बताना है इसमें नेचुरल कौन सा है और इसमें मैन मेड कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो इसमें नेचुरल जो है वो है लिविंग रूट ब्रिजेस। ठीक है, लिविंग रूट ब्रिज और डिजिक्यू वैली, आइस स्तूपा एंड मून ओवर द हिमालयास। ठीक है, और मैन मेड है इसमें मैसूर पैलेस, बोजीविल ब्रिज, फाउंटेन गार्डन एंड मार्बल रॉक्स विथ केबल कार। ठीक है, ये सब जो है मैन मेड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ दीज वंडर्स मैन मेड या फिर नेचुरल आर मोर अपीलिंग एंड वाई? शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। अब ये जो वंडर्स हैं वो मैन मेड है या फिर नेचुरल हैं और क्यों है ऐसा? तो नेचुरल वंडर्स आर मोर अपीलिंग बिकॉज दे आर क्रिएटेड बाय नेचर। नेचुरल वंडर्स जो होते हैं वो मोर अपीलिंग होते हैं क्योंकि उनको जो है नेचर नहीं बनाया होता है, विदाउट एनी ह्यूमन एड। उसमें ह्यूमन्स का कोई भी रोल नहीं होता, मनुष्य का कोई इसमें रोल नहीं है। दे शो द ब्यूटी एंड पावर ऑफ द अर्थ। वो जो है अर्थ की पावर और ब्यूटी को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लिविंग रूट ब्रिज एंड द हिमालय आर नॉट ओनली ब्यूटीफुल। ये जो खाली सुंदर ही नहीं है बट जो है ऑल्सो शो हाउ नेचर कैन क्रिएट अमेजिंग थिंग्स ओवर टाइम। बल्कि ये भी बताते हैं कैसे नेचर जो होती है कि समय समय पर अमेजिंग चीज़ें जो है क्रिएट करती है। दिस प्लेस फील पीसफुल एंड मेक्स अस फील क्लोज टू द एनवायरनमेंट। ये जो प्लेस हैं, ये जो प्लेसेस हैं, ये बिल्कुल जो है शांतिपूर्ण है, पीसफुल है एंड मेक अस फील, और हमें बिल्कुल ऐसा लगता है जो एनवायरनमेंट के बिल्कुल क्लोज ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, दोबारा से बोला कि वर्क इन पेयर्स राइट डाउन टू वंडर्स ऑफ नेचर दैट हैव अमेज्ड यू, डिस्कस दैट। जो है आपको ये डिस्कस करना है, थोड़ा सा जो है ये कट रहा है, डिस्कस व्हाट मैटर। ठीक है, तो वर्क इन पेयर्स, पेयर्स में आपको बताना है और टू वंडर्स बताने हैं नेचर के जो आपको अमेज्ड करते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है द ग्रैंड कैनियन यूएसए। तो आप इसमें आपने जो भी देखा हो आपको लग रहा है कि हाँ जो हमें कुछ नेचर के वंडर्स बताने हैं जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और क्यों, तो वो आपको बता देना है इसमें। तो द ग्रैंड कैनियन यूएसए, इट इज़ अ ह्यूज वैली कार्व्ड बाय द कोलोराडो रिवर। ये एक ह्यूज वैली कार्व्ड है बिल्कुल और कोलोराडो रिवर पर बना हुआ है। इट्स साइज, कलर्स एंड रॉक लेयर्स शो हाउ ओल्ड एंड पावरफुल नेचर इज। तो इसका जो साइज है, इसके जो कलर्स है एंड रॉक लेयर्स जो है ये शो करती हैं कि नेचर कितनी पावरफुल है। Aurora borealis, northern lights. So these colorful lights in the night sky happen in cold places like Norway and Alaska. ये जो लाइट्स हैं, जो ये कलरफुल लाइट्स हैं, ये जो नाइट स्काई में देखने को मिलती हैं, ये आपको मिलेंगी कहाँ? नॉर्वे एंड अलास्का के ठंडे देशों में। दे लुक मैजिकल एंड हैपन बिकॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड सोलर विंड्स। ये बिल्कुल एक जादुई लगती हैं और ऐसा लगता है जैसे कि अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड हो या फिर सोलर विंड है कोई। वॉट मेक्स देम इम्प्रेसिव, तो जो है इसको जो कि इसको इम्प्रेसिव बनाता है। दे आर बोथ नेचुरल एंड कैन नॉट बी मेड बाय ह्यूमंस। इसमें ये दोनों ही नेचुरल हैं और ये जो है ह्यूमंस ने नहीं बनाई है। दे रिमाइंड अस ऑफ द वेस्ट एंड वंडरफुल नेचुरल वर्ल्ड। सॉरी, तो ये क्या है? ये जो है हमें याद दिलाते हैं कि नेचर्स में कितनी पावर है, कि हमारा जो देश है, हमारा जो मतलब क्या है, वंडरफुल नेचुरल वर्ल्ड है, हमारा जो संसार है, इसमें कितनी प्यारी प्यारी जो है नेचुरल चीज़ें हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट द इन्फॉर्मेशन इन द टेबल गिवन बिलो। वन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। ठीक है, तो आपको जो है टेबल कंप्लीट करनी है। अमेजिंग नेचुरल फेनोमेना दे रखा है, लोकेशन दे रखी है और वन यूनिक फीचर, उसका एक एक फीचर दे रखा है आपको। तो आपको भी ये टेबल जो है कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो जैसे अमेजिंग नेचुरल फेनोमेना है तो जहाँ जहाँ आपको लगे कंप्लीट की तो वहाँ पर ये जो आंसर आ जाएंगे। जैसे कि द वैली ऑफ फ्लावर्स, मैं सारा ही पढ़ा देती हूँ आपको। द वैली ऑफ फ्लावर्स चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड में। अराउंड 600 स्पेसीज ऑफ एक्जोटिक फ्लावर्स, इसका जो फीचर हो गया ये वाला, तो लगभग 600 स्पेसीज है यहाँ पर एक्जोटिक फ्लावर्स की। द लिविंग रूट ब्रिज कहाँ पर है? मेघालय में है। बुल्ड फ्रॉम इंटरविंड रूट्स, जो कि जड़ों से बना हुआ है। इंटरविंड मतलब जो ट्विस्ट करके बनाई गई हैं, वो एक दूसरे को मोड़ कर बनाई गई हैं। लोनर क्रेटर लेक, बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र है, इसका ये दे रखा था तो इसका ये आ जाएगा, लोनर क्रेटर लेक है ये। फॉर्म बाई मेटेराइट इम्पैक्ट, और ये बनी कैसे है? जब एक उल्का पिंड जो है अर्थ से टकराया था, मीटेराइट टकराया था, उसकी वजह से ये बनी है। ठीक है, मैग्नेटिक हिल्स
कहाँ पर है, लेह लद्दाख में है ये। व्हीकल्स अपीयर टू रोल अपीयर, और व्हीकल्स जब इस पर चलते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे कि वो रोल हो रहे हैं ऊपर की साइड को, मतलब ऐसा लगता है जैसे गाड़ियाँ आगे की तरफ भाग रही हैं, ऊपर की साइड जा रही हैं। ग्लोइंग वाटर्स कुंबलांगी केरला में है। तो ये जो बना है बायोलुमिनेसेंस फ्रॉम माइक्रो प्लांट कॉटस, तो इसमें क्या है, इसमें जो है बायोलुमिनेसेंस के फलस्वरूप ही बना है। बायोलुमिनेसेंस एक ऐसा जो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो सी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर होते हैं, तो वो जो रिएक्शन करते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है उसमें लाइट चमकती है, तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि पानी चमक रहा है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है। मैनग्रोव फॉरेस्ट विद सुंदरी ट्रीज, और ये जो है मैनग्रोव फॉरेस्ट है सुंदरी ट्रीज के नाम से जाने जाते हैं, इसीलिए इसका नाम सुंदरबन पड़ा है। इसमें जो जड़ें हैं पानी की, वो जो है अंदर समुद्र के अंदर तक घुसी हुई हैं, वो उसको होल्ड करके रखे हुए हैं, जिससे क्या होता है वहाँ का जो है मिट्टी का कटान नहीं होता वहाँ पर, और जो उसके आसपास के किनारे की जो लैंड है वो भी फर्टाइल रहती है। चांदीपुर बालासोर डिस्ट्रिक्ट में है सी डिसअपियर्स ड्यूरिंग, इसमें क्या होता है, इसमें जो समुद्र है वो डिसअपियर हो जाता है, यानी समुद्र जो है वो हमारी आंखों के सामने ही गायब हो जाएगा और हमारी आंखों के सामने ही वापस आ जाएगा। मतलब ऐसा होता है कि 2 से 5 किलोमीटर वो पीछे की साइड चल जाता है, जब उस पर जो ऊँची ऊँची लहरें आती हैं तो वो फिर इधर की साइड आती है, जो पीछे जो है उधर की साइड वो चला जाता है, मतलब किनारों से पीछे चला जाता है, तो हमें ऐसा लगेगा जैसे कि समुद्र हमारी आंखों के सामने ही गायब हुआ है। सॉरी, चलिए देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट है अब रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। हमें क्या करना है, हमें जो है इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और आंसर्स देने हैं। जैसे कि इंडिया इज होम टू सम ऑफ द मोस्ट मिस्टिफाइंग नेचुरल फेनोमेना दैट सरप्राइजेस एंड स्पार्क आवर इमेजिनेशन। इंडिया जो है वो बहुत ही रहस्यमय नेचुरल फेनोमेना का एक घर समझ लीजिए। मतलब यहाँ पर बहुत अजीब और गरीब सी चीज़ें हैं, है ना, जो हमें आश्चर्यचकित करती हैं और हमारे इमेजिनेशन को स्पार्क करती हैं, कि हम सोचते हैं कि भाई कैसे इतनी जो ये नेचुरल चीज़ें हैं ये बनी होंगी। तो रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज विद वन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। इंडिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ सेवरल रेयर स्पेसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना दैट थ्राइव्स इन द डाइवर्स इकोसिस्टम। तो ये हो जाएगा नेचर्स अनयूजुअल साइट। ठीक है, क्या हो जाएगा, नेचर्स अनयूजुअल साइट्स। सेकेंड आएगा व्हाट डज द फ्रेज नेचर्स अनयूजुअल साइट सजेस्ट अबाउट द फेनोमेना डिस्क्राइब। अभी जो फ्रेज है नेचर्स अनयूजुअल साइट, ये क्या सजेस्ट करता है फेनोमेना के बारे में, तो इट सजेस्ट रेयर एंड सरप्राइजिंग नेचुरल इवेंट्स। ये सजेस्ट करता है जो रेयर होते हैं ना और सरप्राइजिंग होते हैं नेचुरल इवेंट्स के बारे में, दैट आर डिफरेंट फ्रॉम एवरीडे नेचर, जो कि हमारे एवरीडे नेचर से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, जो कभी कभी बनते हैं और बिल्कुल अलग ही बनते हैं, तो वो जो कि हमें सरप्राइज करते हैं, हमें अमेजिंग करते हैं, तो उसके से बिल्कुल जो है डिफरेंट होता है। कंप्लीट द सिमिलरिटी बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन स्पार्क और इमेजिनेशन। ठीक है, तो इसमें जो है आपको सिमिलरिटी चूज करनी है, जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्पार्क इमेजिनेशन से मिलती जुलती। ठीक है, चलिए देखेंगे। तो इसमें हो जाएगा जो है स्पार्क इमेजिनेशन से मिलता जुलता हो जाएगा वंडर एंड अमेजमेंट। क्या हो जाएगा, वंडर एंड अमेजमेंट। चलिए, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। सम नेचुरल फेनोमेना कैन सरप्राइजिंग पीपल। हाँ, तो कुछ नेचुरल फेनोमेना जो है लोगों को जो सरप्राइज करते हैं, तो सच है, तो ट्रू है। हैव यू सीन थिंग्स डिसअपियरिंग इन फ्रंट ऑफ योर आइज। क्या आपने अपनी आंखों के सामने कुछ चीज़ें गायब होती देखी हैं। वेल सच थिंग्स हैपन एट टाइम्स, कि हाँ देखा भी होगा शायद, ऐसी चीज़ें जो होती हैं समय समय पर होती हैं। ठीक है, वॉट वी कीप थिंग्स इन सम प्लेस एंड जस्ट फॉरगेट वेयर वी हैव केप्ट देम। आपको बताना है कि आपने कहाँ देखा है ऐसा। बट वॉट इफ देयर इज सी, अगर आपने सी को देखा है, ये कटा हुआ है, आगे देखती हूँ मैं। हाँ, इस वाले पेज पर सारा है, कंप्लीट है। ठीक है, बट वॉट इफ देयर इज सी दैट डिसअपियर्स। तो आपने लेकिन सी जो है वो कहाँ डिसअपियर्स होता है देखा है। दिस हैपन्स इन उड़ीसा, ये उड़ीसा में होता है। इट इज़ अ बीच इन द बालासोर डिस्ट्रिक्ट, ये एक बीच है बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, वेयर वन कैन विटनेस द सी डिसअपियरिंग मिस्टीरियसली, जिसमें क्या होता है, जो समुद्र है वो रहस्यमय तरीके से हमारी आंखों के सामने ही गायब हो जाता है। द चांदीपुर बीच विच इज़ नोन फॉर इट्स यूनिक फीचर ऑफ प्लेइंग हाइड एंड सीक विद इट्स विजिटर्स, जो अपने यूनिक फीचर के लिए जाना जाता है, जो कि हाइड एंड सीक जो है विजिटर्स के साथ खेलता है। Complete the following sentence with a suitable reason. The writer's most likely purpose in introducing the information about the Chandipur beach phenomenon with a question is। ठीक है, टू राइटर की जो मोस्ट लाइकली पर्पस है इसका इन्फॉर्मेशन देने के बारे में, चांदीपुर बीच के फेनोमेन के बारे में, तो विद इज अ क्वेश्चन इज टू इंगेज द रीडर्स क्यूरियोसिटी एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ सस्पेंस, या फिर ड्रॉ द रीड लर्न मोर अबाउट द अनयूजुअल फेनोमेन सेट द टोन फॉर द सरप्राइजिंग नेचर ऑफ द कंटेंट फॉलोज। तो इंगेज द रीडर्स क्यूरियोसिटी एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ सस्पेंस, इंगेज करता है रीडर की क्यूरियोसिटी के बारे में एंड अ सेंस ऑफ सस्पेंस, जिसमें मतलब कुछ सस्पेंस बना हुआ है। ठीक है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज करेक्ट फॉर बोथ एजर्शन एंड रीजन। तो एजर्शन और रीजन जो है हमें देखना है, उसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो देखना है। तो आप पढ़ लेना बाकी सारे इसमें, लेकिन सही ये है आंसर ए। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू। ठीक है, ए और आर दोनों ही ट्रू है। ठीक है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
ये वाला, ये वाला, ठीक है। ए और आर दोनों ट्रू हैं, क्योंकि चांदीपुर बीच इन उड़ीसा इज नोन फॉर इट्स यूनिक फीचर ऑफ द सी डिसअपियरिंग। तो ये तो बात सच्ची है कि चांदीपुर बीच जो है उड़ीसा में वो इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो गायब हो जाता है, समुद्र जो है वहाँ पर, है ना। और फिर आर इसलिए ट्रू है कि द टाइड्स रिट्रीट ड्रेस्टिकली एक्सपोजिंग द चांदीपुर बीच। इसमें जो टाइड्स आती हैं, हाँ, तो वो रिट्रीट होती हैं, जैसे लो टाइड और हाई टाइड होता है ना, तो ऊंची ऊंची लहरें आई, है ना, तो पीछे की साइड चला गया, इस तरीके से होता है, और कभी वो आगे की साइड आ गया। तो ये दोनों ही ट्रू हैं, लेकिन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, ये बात ठीक है, ठीक है। वॉट डज द टर्म यूनिक सजेस्ट अबाउट द बीच इन बालासोर। टर्म जो है यूनिक वो क्यों सजेस्ट की रही है बालासोर के बीच के बारे में। तो इसको जाएगा बी, वन ऑफ इट्स काइंड, इसकी काइंड के बारे में, मतलब वो किस तरीके का है। व्हाट डज द राइटर वांट टू कन्वे विद द यूज ऑफ द फ्रेज प्लेइंग हाइड एंड सीक विद इट्स विजिटर्स। वो राइटर क्या कन्वे करना चाहता है, कि बता रहा है फ्रेज के बारे में कि वो की अपने विजिटर के साथ जो ये सी है वो हाइड एंड सीक खेलता है। तो द सी अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स ड्यू टू चेंजिंग टाइड्स। जो समुद्र है ना, जो सी है वो अपीयर्स होता है और डिसअपीयर्स होता है, किसकी वजह से, चेंजिंग टाइड्स। टाइड्स जब चेंज होती हैं, हाई से लो में टाइड चेंज होती है, फिर लो से हाई में होती है, क्रिएटिंग अ प्लेफुल एंड मिस्टीरियस इफेक्ट फॉर द विजिटर, जो कि विजिटर्स के लिए प्लेफुल और मिस्टीरियस इफेक्ट छोड़ती है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ आर द लिविंग रूट ब्रिजेस आर बोन फॉर द लोकल पीपल ऑफ मेघालय। क्यों मेघालय के लोकल पीपल के लिए जो ये रूट ब्रिजेस है, लिविंग रूट ब्रिजेस है, वो वरदान क्यों है। दे अलाउ सेफ क्रॉसिंग ओवर वाटरवेज ड्यूरिंग मानसून। क्योंकि इसलिए वरदान है वो कि मानसून के दिनों में जो है वो जो है सेफ क्रॉसिंग ओवर बनता है। जैसे कोई नदी तालाब है, उस पर लोग जो उस पर चल के जो क्रॉस करके नदी वगैरह को क्रॉस कर सकते हैं, अनलाइक वीक बैम्बू ब्रिजेस, जबकि बैम्बू ब्रिजेस से ऐसा नहीं होता था। सेकेंड है, वाई इज द लोनर क्रिएटर लेक कंसिडर्ड अ रिमार्केबल एंड रेयर साइट। तो इट इज फॉर्म्ड बाई अ मेटेराइट इम्पैक्ट इन बेसिलिटिक रॉक, वन ऑफ द टॉप 5 लार्जेस्ट क्रिएटर्स ग्लोबली। ये जो बनी है लोनर क्रेटर जो लेक है, बनी है किसकी वजह से, जो मीटेराइट जो टकराया था, उल्का पिंड जो था एक अर्थ की क्रस्ट से टकराया था, इस वजह से ब्लास्टिक रॉक से टकराया था, तो ये बनी है। एंड वन ऑफ द टॉप 5 लार्जेस्ट क्रेटर्स ग्लोबली, जो कि लार्जेस्ट क्रेटर्स की टॉप 5 लार्जेस्ट क्रेटर्स जो है ग्लोबली उसमें आता है, ये टॉप 5 की सीरीज में ये आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट माइट बी द राइटर्स पर्पस ऑफ हाईलाइटिंग द ऑ इंस्पायरिंग नेचुरल वंडर्स ऑफ इंडिया। इसमें जो राइटर का पर्पस क्या है, जो वो हाईलाइट करना चाहते हैं कि जो नेचुरल वंडर्स हैं इंडिया के वो क्या हैं। तो टू शो, वो ये दिखाना चाहते हैं कि इंडियाज़ यूनिक लैंडस्केप, इंडिया का यूनिक लैंडस्केप्स, या स्पार्क क्यूरियोसिटी एंड एनकरेज एप्रिसिएशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो वो शो करते हैं इंडिया का जो लैंडस्केप है, यूनिक लैंडस्केप है, स्पार्क क्यूरियोसिटी एंड जो एनकरेज एप्रिसिएशन है, मतलब प्रकृति कितनी अच्छी अच्छी चीज़ों को, अमेज चीज़ों को अपने आप क्रिएट करती है, कितने अच्छे अद्भुत चीज़ें यहाँ पर जो है नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो राइटर ने हमें यही समझाया है। फोर्थ है, द राइटर यूजेस डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज एंड इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस फॉर सम ऑफ द नेचुरल फेनोमेना। राइटर ने डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज और इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो है नेचुरल फेनोमेना के लिए यूज़ किए हैं। व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव ऑन द रीडर। तो इसको पढ़कर रीडर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इट ग्रैब्स अटेंशन, ये जो है अटेंशन देती हैं। मेक्स द फेनोमेना विविड, और जो फेनोमेना को विविड बनाती है। एंड एनकरेज रीडर्स टू थिंक एंड इमेजिन, और क्या होता है इससे रीडर्स को जो सोचने पर और जो कल्पना करने पर वो मजबूर हो जाता है कि भाई कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। तो इस तरीके से राइटर ने ये चीज़ें बताई हैं। क्वेश्चन 5 आएगा, विच ऑफ दीज अनयूजुअल फेनोमेना डिड यू फाइंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड वाई। इसमें से जो है कौन से अनयूजुअल फेनोमेना है जो कि आपको मोस्ट इंटरेस्टिंग लगते हैं और क्यों। द लिविंग रूट ब्रिजेस लगता है, तो दे आर बुल्ट नेचुरली, क्योंकि नेचुरली बना है, बाय इंटरविनिंग रूट्स, ठीक है। हाँ, इसमें पूछा है कोई एक बता दो, तो आप बता सकते हो। तो लिविंग रूट ब्रिजेस लगता है क्योंकि ये नेचुरली बना है, और इसमें जो है इंटरट्विनिंग रूट्स हुआ है, यानी जो रूट्स को ट्विस्ट करके बनाया गया है, मोड़कर आपस में, शोइंग ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड हार्मनी विद नेचर, जो कि दिखाता है ह्यूमन क्रिएटिविटी कि मनुष्य ने इसको कैसे बनाया है, कैसे इसको क्रिएट किया है, एंड हार्मनी विद नेचर, और प्रकृति के साथ उसका क्या रिलेशन है, क्या रोल है उसका, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। चलिए वीडियो लंबी हो रही है, इसको बाकी की वीडियो को जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, बाकी के टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वाली वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।